इसमें प्रॉब्लम है हमारे पास ये फाइंडिंग एंगल ऑफ रोटेशन इन कॉनिक। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन इन द गिवन कॉनिक। कॉनिक जो है हमारे पास एक्स वाई टर्म के साथ है, यानी एक्स वाई प्रोडक्ट के साथ मौजूद है। अब हम ये बात जानते हैं कि एक्स वाई प्रोडक्ट के साथ जो कॉनिक होता है वो दरअसल वो रोटेटेड कॉनिक की इक्वेशन है। किसकी? रोटेटेड कॉनिक, जो किसी एंगल पे रोटेट हुआ है, रोटेटेड कॉनिक। अब हमने देखना है कितने एंगल पे रोटेट हुआ यानी कि थीटा कितना होगा। ठीक है, अगर आप यूं समझे कि थीटा यहाँ पे हमने मालूम करना है थीटा कितना होगा। अब हम कहते हैं इफ थीटा इज द एंगल, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, इज द एंगल ऑफ रोटेशन, ऑफ रोटेशन। ठीक है, ऑब्वियसली हम पढ़ के आ चुके हैं कि एक्स वाई टर्म, जो प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म है इसको रिमूव करेंगे तो तब हम आपके उसकी जगह आपको यानी थीटा एंगल यानी मिलेगा। ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन टू रिमूव एक्स वाई टर्म। तो टेंजेंट टू थीटा किसके इक्वल होता है? टेंजेंट टू थीटा किसके इक्वल होता है? 2h अवर ए नेगेटिव बी, यानी a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी। अब ये h क्या है, ये a क्या है और ये b क्या है, इनको मालूम करने के लिए हम जो गिवन इक्वेशन है उसको मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या है? दैट इज मोस्ट, अब लिखेंगे आप मोस्ट जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक वह जी ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें कि यहाँ पे a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो इसका मतलब है a किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप देखें एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2h, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? -2। तो मैं लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 2h इज इक्वल टू -2 दिस, यानी इसका इससे h कितना आ जाएगा? -1। उसके बाद b का कोफिशिएंट यहाँ पे देखें, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें b है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 है। तो इसका मतलब है b किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। b किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इस टेन टू थीटा के अंदर आपको वैल्यूज डाल दें। ठीक है, टेंजेंट टू थीटा, टेंजेंट टू थीटा, यानी इक्वेशन नंबर 1 है, तो आप लिख दें 1 बिकम्स टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2h, 2 इंटू -1 अवर a माइनस बी। अब a माइनस बी किसके बराबर है? a माइनस बी a माइनस बी की वैल्यूज हम डाल देते हैं। a भी 1 के बराबर है, b भी 1 के, तो 1 माइनस 1, तो यह आ जाएगा -2 अवर 0, जो कि क्या है? अनडिफाइंड, जो कि क्या है? अनडिफाइंड। तो टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, लिहाजा हम यूं बात कर लेंगे, या सिंपल इसको बेशक -2 ओवर 0 भी लिखे रहने दे, वो अंडरस्टूड है, वो अनडिफाइंड है। तो टेन थीटा टू थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स -2 ओवर 0 या अनडिफाइंड। तो इसका आप कैलकुलेटर पे टेंजेंट इनवर्स करेंगे, यानी हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो है, टेंजेंट 90 कितना होता है? वो कितना होता है? अनडिफाइंड। इसका मतलब है अगर यानी अगर ये पूछा जाए कि किस एंगल के लिए, यानी टेन यहाँ पे की क्या वैल्यू हो कि उसके लिए टेन जो है हमें अनडिफाइंड वैल्यू दे, तो वो 90 है। तो अगर वैल्यू हमारे पास मौजूद हो तो यहाँ पे टेन के साथ क्या आना चाहिए? 90। इसका मतलब है एंगल क्या हो जाएगा? 90। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और थीटा इज इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ पे 90 डिग्रीज और थीटा इज इक्वल टू 90/2, जो कि कितना होता है? 45 डिग्रीज। तो एंगल कितना आ गया? 45 डिग्रीज। इसका मतलब है ये जो आपको कॉनिक की इक्वेशन दी गई है, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन हमारे पास, ये इक्वेशन जो है वो दरअसल हमारे पास यानी कितने एंगल पे रोटेट हुई है? 45 डिग्रीज के ऊपर।